सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यह सभी क्वेश्चंस जो है गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को यह सभी क्वेश्चंस याद में रख लेना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। यानी कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अब इसे हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा एक शहर है, स्विट्जरलैंड जो है उसका देश है, यानी देश में ही शहर है जिनेवा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और यह प्रति वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व संस्था दिवस जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसमें से क्या बनने वाला है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी WTO कहाँ है? तो ये भी जिनेवा में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। यह जो है क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो बिल्कुल 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी WTO की स्थापना। ठीक है, इसके टोटल 164 सदस्य देश थे। इसमें कितने सदस्य देश थे? तो 64 सदस्य देश थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा से देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह कई बार आप लोगों के एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इससे भी कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। कैसा सुधार आंदोलन था? कैसा आंदोलन था? हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। याद रख लेना है, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। महाराष्ट्र में 5 जून 1905 ईस्वी में की थी। यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 5 जून 1905 ईस्वी को की थी, पुणे में की थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सन 1964 में सबसे प्रथम दिल्ली में इसकी शाखा खुली। तो भारत सेवक समाज की स्थापना कहाँ खुली थी पहली बार? तो दिल्ली में। कब खुली थी? तो 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब इसे डिटेल्स में भी समझ लेते हैं अच्छा तरीका से। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलब्ध में मनाया जाता है, जिसका जन्म
29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीज़ें बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस 1912 में पहली बार भारत में उत्सव के दिन के रूप में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल की गई थी। तो यह सभी जो है लिखे हैं, सभी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हॉकी दिवस 19 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है शुरू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है, जितना VVI बोल दीजिए उतना VVI है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसे भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, यानी कि 11 स्वर वर्ण हैं और 33 व्यंजन वर्ण हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और हिंदी को देवनागरी लिपि को यानी नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि को राज्य भाषा भी घोषित किया गया, इसे भी याद रखिएगा। सभी पॉइंट को आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके रख लेना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से देख ले रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है एक ही क्वेश्चन से। देवनागरी लिपि का उपयोग केवल हिंदी के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं के लिए भी किया जाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोजाना हमारे चैनल बेस्ट जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किसकी समृद्धि में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, यानी कि सरोजनी नायडू के जो है जन्मदिन पर हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं महिला दिवस। आइए अब महिला दिवस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, महिला दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू के जयंती के उपलब्ध पे मनाया जाता है। किसके जयंती पे? तो सरोजनी नायडू के जो है नायडू के जयंती पे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद रख लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काश्मीर फंक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ इसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिया हुआ है कि विटामिन की खोज पोलिश जीव रसायन ज्ञानी काश्मीर फंक ने साल 1912 में की थी। उन्होंने साल 1912 में भोजन के विशेष पोषक तत्वों को विटामिन नाम दिया। कश्मीरी फंक को विटामिन थेरेपी का जनक भी माना जाता है। तो कश्मीरी फंक को क्या माना जाता है? विटामिन थेरेपी का जनक भी माना जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? यह क्वेश्चन काफ़ी अधिक VVI है। आइए अब इसका जो है आंसर बता दें आप लोगों को। इसको किसने कराया था? तो गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश ने यानी प्रथम गुप्त वंश ने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रश्न है, दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद देखेंगे कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। यह 0 यानी कि यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर 23 फीट 8 इंच ऊंचा और 41 सेंटीमीटर यानी कि 16 इंच व्यास वाला है, ठीक है। यह स्तंभ को जो है ये सब व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, तो ये सभी चीज़ों को आप लोगों को याद करके रख लेना अच्छी तरीके से। स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्शाता है। तो स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख क्या चीज़ को दर्शाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्शाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आप लोगों को मालूम है कि कितने वेद हैं, 4 वेद है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद के रचना जो है लगभग 33 वर्ष के जो है 35 वर्ष की पूर्व हुई थी, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्या दिया हुआ है? वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद की रचना 35 वर्ष से पूर्व हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋषभदेव। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे, यानी कि ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ था। तो या तो आप लोग की एग्जाम में ऋषभदेव दे सकता है या तो आदिनाथ दे सकता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भारत के पिता थे। जैन धर्म भारत श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को जो है याद करके अच्छे तरीके से रख लेना है, यानी कि जैन धर्म जो है काफ़ी प्राचीन धर्म दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगत्जे नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यांगत्जे नदी। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। यांगत्जे नदी चीन में बसती है। कहाँ पर बसती हैं? यांगत्जे नदी चीन में बसती है। यांगत्जे नदी की लंबाई करीब 6300 किलोमीटर है। कुछ और महत्वपूर्ण दिया हुआ है। यांगत्जे नदी तिब्बत के पठार में स्थित तंगुल्ला पहाड़ से निकलती है और यह संघाई में चीन के पूर्व सागर में जाकर मिल जाती है। तो इसका कुल लंबाई जो है 6300 इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और यह पूरे विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यह देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, सोगातुस किस देश का नववर्ष त्यौहार है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का हो जाएगा। सी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापान का सोगातुस जो है वह जापान का सबसे नववर्ष त्यौहार है। आइए इसका भी जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। सोगातुस जापान का नववर्ष त्यौहार है जो 1 से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। सोगातुस जिसे ओसोगातुक भी कहा जाता है। 9 साल की पूर्व संध्या पर मंदिर की घंटियां 108 बार बजती हैं, जो बौद्ध विश्व में 108 मानवीय पापों का प्रतीक है। कितने पापों का प्रतीक है? तो 108 मानवीय पापों का प्रतीक है। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है?
बिल्कुल आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, कनाडा। तो देखिए गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। गुरुद्वारा पंजाब साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दाल में स्थित है। कहाँ पर है? हसन अब्दाल में स्थित है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह हसन अब्दाल जो है वह मतलब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ गुरु नानक के हाथ की छाप होने का विश्वास है। ठीक है, तो किसका जो है? तो गुरु नानक जो कि सिख धर्म के पहले संस्थापक थे, गुरु नानक थे, उन्हीं से यह जुड़ा हुआ है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सरोज से था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरोद यंत्र से था। इसका भी जो है हम महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। वे एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। क्या थे? तो सरोद वादक थे। उस्ताद अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो है संगीतकार भी थे। उन्होंने अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने पश्चिमी छात्रों को उत्तर भारतीय संगीत सिखाया। ठीक है, उनका निधन जो है 19 जून 2009 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो बिल्कुल उनका निधन कब हो गया था? तो 19 जून 2009 को उनका निधन अमेरिका में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राज्य का जो है नृत्य है। जागोई नृत्य जो है वह मणिपुर का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आइए इसका भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसे मणिपुरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? तो 1949 से जो है मनाया जाता है, 1949 से। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा दें इसमें इससे बनने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय लोगों के द्वारा संविधान को अपनाया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब तो अपना लिया गया, पर अब लागू कब किया गया? तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल वाशिंगटन में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक के वर्तमान 189 सदस्य देश हैं, यानी कि विश्व बैंक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। पॉइंट आप लोगों को याद रख लेनी है, क्योंकि यह सभी पॉइंट आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर 5 जून नहीं लिख पाए हैं, जन हो गया है, पर 5 जून यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया, यानी कि मानित किया, ठीक है। केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला उत्सव 5 जून 1973 में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। पर्यावरण और पारिस्थितिक के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा माना जाता है। चलिए विस्तार से इसको समझ लेते हैं। शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार या संध्या तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। समझ गए? शुक्र ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 5वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसका जो है विस्तार से समझ लेते हैं इसको। आइए देखते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1604 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मंदिर की नींव रखने का काम लाहौर की सूफी संत साई मियाँ मीर ने किया था। किसने किया था? तो साई मियाँ मीर ने किया था। इस मंदिर में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया था। तो इस मंदिर में किसे स्थापित किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को जो है स्थापित किया गया था। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1604 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर का नींव रखने का लाहौर में सूफी संत किसने किया था? तो यह साई मियाँ मीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोगों का यहीं पर कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइएगा यह क्लास कैसा लगा, और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, और रोज़ाना ऐसे ही शाम को 6 बजे मस्त जो है आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, जो कि कई सारे गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे हुए हैं। सभी प्रश्न आप लोग भी देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।